कराची प्रेस क्लब के सहाफ़ी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज इतनी तादाद में आप सब लोग आए। है भी मुल्क का अहम मामला, क्योंकि फेडरेशन एट रिस्क है। केपी के हालात देख लें, बलूचिस्तान के हालात देख लें, पंजाब की सियासत में जो पाबंदी डाल के और जाली मैंडेट के ज़रिए जो हुक्मरानी बनाई गई है पिछले साल 8 फरवरी के नतीजे में, जिसकी वजह से इलेक्शनी सेंटिटी ख़त्म हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट्स कमज़ोर हो गई हैं और मफलूज हो गई हैं। गवर्नमेंट का असर रसूख उस पर बढ़ गया है और इंसाफ का मिलना मुश्किल हो गया है। पेका के ऑर्डिनेंस जो बनाए हैं कि आज़ाद सहाफ़त भी ख़त्म हो, और उसमें एक जो बड़े फैसले किए गए हैं जो बुनियादी फेडरेशन के तस्वर के खिलाफ हैं सियासी, वो है SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और ये पानी का मामला जिसके लिए आज हम आए हैं। जो आवाम की मिल्कियत होती है उसको कहते हैं ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट उसको सिक्योर करती है आइंदा नस्ल को अमानत देने के लिए, लेकिन उसकी ओनरशिप तब्दील की गई है, की जा रही है ज़मीनों की, कोस्टल बेल्ट की, मिनरल रिसोर्सेज की। तो जब ये मिल्कियती ओनरशिप तब्दील हो जाएगी तो आप क्या समझेंगे, आइंदा हमारे लोगों का खुद कंपनी सरकार के मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों के मातहत हो जाएंगे और अपनी ये जो नाम नेहाद जो डेमोक्रेसी है वो भी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक फैसले कोई और इदारे करेंगे। उसके निस्बत से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में ये जो 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट हाउस में अप्रूवल दी गई 6 कैनाल्स की, जिस हम समझते हैं कि वो एक मावराए आइन कदम था, क्योंकि जो नए कैनाल सिस्टम बनाने का जो 1991 अकॉर्ड में जो तरीका है उसको बाईपास करके और अप्रूवल देके और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि 3 हफ्ते पहले इफ्तिताह भी शुरू कर दिए। अब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कोई परमिशन नहीं आई, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं। 91 अकॉर्ड के तहत पहले ही सिस्टम में शॉर्टफॉल है, और वो शॉर्टफॉल हम ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे। वापडा के रिकॉर्ड्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट, आप साथ ही जा सकते हैं इरिगेशन के सेक्रेटरी के पास, वो आपको बताएंगे। जब ये पहले शॉर्टफॉल सिस्टम है और इस शॉर्टफॉल सिस्टम में को पूरा करने के लिए दयामीर भाषा और ये उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन एक नाजायज कैनाल्स बना के, खुसूसन चोलिस्तान कैनाल एंड सिस्टम्स जो इंडस बेसिन सिस्टम पे बनाए जा रहे हैं, दूसरा ग्रेटर थल कैनाल और जलालपुर कैनाल, ये एक जलालपुर 2 लाख एकड़, ग्रेटर थल कैनाल 17 लाख एकड़, और चोलिस्तान कैनाल जो उसका स्मॉलर चोलिस्तान है वो 12 लाख, और ग्रेटर चोलिस्तान 6.6 मिलियन एकड़, 66 लाख एकड़। सिंध की जमीन 12 लाख कमांड एरिया में है, जिसकी आबादी 75% से भी कम होती है आबादी, लेकिन जो भी मौजूद है पानी। तो अगर ये सिस्टम बने, जो पहले जो फेज में जो अनाउंस किए 6 कैनाल, तो 35 लाख एकड़ नई कमांड एरिया में मुख्तलिफ सूबों में जमीन आएगी, और उसके नतीजे में सिंध की मौजूदा कमांड एरिया की जमीन 35 लाख एकड़ गैर आबाद होगी। और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तो सिंध की तकरीबन
2/3 12 मिलियन में से 8 मिलियन नहीं आनी है, तो समझे कि 2/3 हमारी जमीन गैराबाद हो जाएगी, जिसकी वजह से न सिर्फ ज़राअत तबाह होगी, न सिर्फ शहरों का पानी खत्म होगा, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, इसका अंडरग्राउंड पानी भी खराब हो जाएगा और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। पानी, अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा, ये रिचार्ज सारा दरियाओं से होता है, तो पूरा इकोसिस्टम तबाह करना और कुछ कंपनियों को फायदे देने के लिए वो शायद मालामाल हो जाएं, गैर मुल्की और मकामी लोकल कंपनियां मालामाल हो जाएं और अरबों रुपए कमाएं, लेकिन उसके नतीजे में हम कमांड एरिया के लोग परेशान हैं और हम ये आवाज कराची के शहर तक भी आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं कि भाई हमारे पीने का पानी भी इसी सहारे से है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और ये जो कल खुसूसन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल ज्वाइंट सेशन में तकरीर की और उसका जिक्र किया, उस पर रिजर्वेशन जाहिर की। भाई 8 जुलाई को आपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में अप्रूवल दिए और कहा है कि पीएसडीपी फेडरल गवर्नमेंट की, एडीपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आरईआईटीएस के तरीके से हम आपको फाइनेंस करके और जल्दी तकमील करेंगे। तो ये जो लाड़काना में कहा था कि मैं देख लूंगा पानी के मसले को भी, अब उससे थोड़ा ज्यादा कह के हम कहते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, सीधे ऑर्डर्स करें। हमारी ये डिमांड है कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ये जो 6 कैनाल्स का जो आउट ऑफ वे गैर मावरा आइन जो अनाउंसमेंट हुई थी और पानी में सिस्टम सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है और ये जो ऐलान किया गया है ये वापस लिए जाएं। और हम इस कमजोर किस्म के बयान की मजम्मत करते हैं और इसको धोखाधड़ी की नजर से देखते हैं। अगर ये अपोजिशन में होते तो ये सिफारिश करते, अब अगर गवर्नमेंट में है तो हमें नोटिफिकेशन चाहिए और गजेटेड नोटिफिकेशन चाहिए कि विथड्रॉल ऑफ ऑल 6 कैनाल्स। अगर ये नहीं होता हम समझेंगे कि ये साजिश चल रही है और इस साजिश में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीएमएलएन और उसकी इत्तेहादी जमातें जो भी उसमें हैं, ये सारे इस गुनाह कबीरा में शामिल हैं। जो सिंध के करोड़ों लोग इस एग्रीकल्चर के पानी की वजह से दरबदर होंगे और पूरे करोड़ों लोग, पूरी सिंध की आबादी पीने के पानी की शिद्दत की कमी की शिद्दत से तंग होगी। इस ऐसे फेडरेशन में हम इसलिए शामिल नहीं हुए थे पाकिस्तान में कि हम सब लुटा के और पानी के लिए भी तरसें। इसलिए ये फैसले मावरा आइन तो हैं लेकिन फेडरेशन के बुनियादी तस्वर के खिलाफ हैं, इसलिए ये वापस लिए जाएं। हमारी ये जो जद्दोजहद है जो 7 महीने से भी ज्यादा हो गए चल रही है, तो सेव इंडस रिवर मूवमेंट ये अपनी कंटिन्यू करेगी। हम ऐलान करते हैं कि 14 तारीख जो इंटरनेशनल एक्शन फॉर रिवर्स डे है, जो पूरे दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी नहरें बचाने का दिन है, उसके निस्बत से हम सिंध में भी ये 14 तारीख जो इस जुमे को आएगी, पूरे सिंध में हर छोटे बड़े शहर में प्रोटेस्ट करेंगे, अवामी इज्तिमा करेंगे। हम ये वकला, शागिर और पॉलिटिकल तंजीमें जो इस इत्तेहाद में हैं और जो इत्तेहाद में नहीं भी हैं, हम उन आबादगारों भी कहते हैं कि ये अपनी रिवर बचाने के लिए 14 तारीख के एहतजाजों में पूरी तरह से शामिल हों। हम 2 दिन में अपने इत्तेहाद की मीटिंग कॉल की है। इंशाल्लाह हम इस पे आइंदा भी फैसले करेंगे और पूरी सिंध में तहरीक के जो जलसे होंगे, जो रैलियां होंगी और जो भी हिकमत अमली या कोई एजिटेटिव कोई भी स्ट्रगल का कोई भी एक्ट जो हमें कितना शदीद उठाना पड़े तो हम वो भी उठाएंगे। यकीनन वो पुरम तरीका होगा, लेकिन हम वहां तक भी जाएंगे। और
اگر جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر سکتا، اگر آج بھی فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ اور ان کی جو ساتھاری پروونشل گورنمنٹ ہے سندھ کی، جس میں چیف منسٹر جھوٹ بولتا ہے، وزراء جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اضلاع تک جھوٹ بولتے ہیں کہ کہاں کینال بن رہے ہیں، جبکہ میڈیا کے طور پہ، میڈیا کی سطح پہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور افتتاح بھی کر چکی ہیں ہماری سی ایم صاحبہ۔ تو یہ اگر آئین پہ نہیں چلیں گے تو ہم بھی آئین کے پابند نہیں ہیں۔ اگر پاکستان آئین پہ نہ چلائیں گے اور کورٹس کو کینگرو کورٹس بنائیں گے، صحافیوں کی آواز بند کریں گے، سیاسی کارکن ہزاروں کی تعداد میں آج بھی پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سندھ میں مسنگ پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں اور قید ہیں، ان کی کوئی داد فریاد نہیں ہے، سیاست پہ پابندی ہے، تو اس صورتحال میں ایک صرف نہر ہے جو ہم 4 صوبوں میں سے بہتی ہے، گلگت بلتستان سے لے کر یہاں تک۔ کئی ممالک میں یہ نہریں، یورپ میں، امریکہ میں اور افریقہ میں نائل ہے، رائن ہے، ڈینیوب ہے، کتنی نہریں نام لیں، سب کئی ملکوں سے بہ رہی ہیں اور سب پانی پی رہے ہیں۔ لیکن اگر طاقت کے زور پہ ہم سے نہری پانی یہ فیصلے واپس نہ لیے گئے اور یہ جو دن رات بنا کے بغیر پرمیشن کے کمپنی سرکار کی فورس جو دن رات بنا رہی ہے، یہ ایک دم بند کرے اپنے کام، نہیں کرتے تو ہم سمجھیں گے کہ شاید ہم غلام ہیں اور آپ قابض ہیں، اور غلام اپنے قابض سے جو ہے اس سے ہر طریقے سے لڑنے کے لیے پھر تیار ہوگا۔ تو یہ ہم سے غلاموں کا، اور ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہمیں وہ حق چاہیے جو آئین نے ہم نے دیا ہے 1991 کے اکارڈ میں، جو ہمارا حق ہے، ہمارا پانی کا حق ہے، وہ چھینا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے 14 تاریخ کی کال ہے، پورے سندھ میں انشاءاللہ طاقتور احتجاج ہوگا۔ اس کے بعد جو اپریل کے مہینے میں مسلسل کالز آئیں گی، آپ دیکھتے جائیے گا، پبلک کالز آئیں گی، میٹنگز ہوں گی۔ ہم اسلام آباد بھی گئے تھے اور ملک کے جو کانفرنس ہوئی کہ نیشنل ایجنڈا بنے، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بلایا تھا، ادھر عوام پاکستان پارٹی بھی تھی اور مختلف پارٹیوں نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے بھی آئین کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس نقطے کو اپنایا ہے کہ یہ جو ناجائز کینال بن رہے ہیں یہ نہ بننے چاہیے۔ اور ان کا تو یہ بھی کہنا تھا صاف دوستوں نے، سلمان اکرم اور عمر ایوب سب نے یہ پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیے کہ ہم آباد سندھ کی زمینوں کو برباد کر کے اور دوسرے علاقوں کی زمینیں آباد کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو یقینی طور پہ سندھ لیول پہ ایجیٹیشن ہوگی اور ملکی لیول پہ بھی جو الائنسز بنیں گے، ہم ان کے ساتھ بھی اس پانی کے معاملے پہ جدوجہد ساتھ کریں گے، اور اپنے پانی کا جو حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے، اس فیڈرل گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کمپنی سرکار کے تعاون سے یہ زبردستی چھینا گیا ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی بھرپور اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ مہربانی۔